Hello aspirants, welcome to Prelims Revision Series Environment Module. This will be lecture number 2 and यहाँ पर हम लोग आज कवर करेंगे species which will be the first part. Okay, so first news with respect to an article from Indian Express about brumation. तो इसके साथ ही हम ब्रोमेशन के साथ दो और टर्म्स जान लेते हैं विच इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, क्योंकि तीनों में अगर डिफरेंस क्लियर है तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। हाइबरनेशन आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, विच इज मोस्टली कंसर्न विद विंटर डॉर्मेंसी स्टेट। विंटर्स में जब एनर्जी सेव करनी होती है या फूड की शॉर्टेज होती है तब हाइबरनेशन में चले जाते हैं कुछ एनिमल्स, एंड जनरली दीज आर द एनिमल्स विच आर वार्म ब्लडेड मैमल्स characterized by reduced metabolism and lowered body temperature in response to cold and scarce food. Okay, remember, in response to cold. ओके, एंड वार्म ब्लडेड मैमल्स होते हैं एंड विंटर की ये डोरमेंसी स्टेट होती है। जबकि जब हम एस्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज समर डोरमेंसी prompted by high temperature और dry conditions। जब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, जस्ट उसका ऑपोजिट है हाइबरनेशन, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है एंड समर्स में इनको डोरमेंट होने की जरूरत पड़ती है, तब जो कैरेक्टरिस्टिक्स से परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एस्टिमेशन। Third category is in news, that is brumation. This is also a winter dormancy state just like hibernation, लेकिन hibernation हो रहा है warm blooded mammals में, जबकि brumation हो रहा है cold blooded reptiles and amphibians में। जनरली टेम्परेट रीजन्स में रहने वाले स्पीशीज में ये देखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड टेम्परेचर। ऑलराइट, सो आई होप ये तीनों चीजें क्लियर हो गई हो। हाइबरनेशन जनरली हाइबरनेशन जनरली परफॉर्म करते हैं बियर, बैट्स, सर्टेन रोडेंट्स, एंड एस्टिवेशन परफॉर्म करते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म्स, जबकि ब्रूमेशन परफॉर्म करते हैं स्नेक्स, टर्टल्स एंड लिजार्ड्स। Alright, ये है brumation, that is, it is a type of dormancy experienced by reptiles and amphibians during the colder months. Okay, so this was the first issue. आगे चलते हैं second. Second is with respect to India launches International Big Cat Alliance. Now just remember two things about this. First is it is targeting 7 cats. Okay, that is tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma. ओके, इनके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए एक मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन बनाया गया है, उसका नाम दिया गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। गोल वही सब है, नॉलेज शेयर करना है, आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है एक दूसरी कंट्रीज की, नेटवर्क क्रिएट करना है इनके कंजर्वेशन के लिए, एडवोकेसी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, दैट इज मोर फॉर प्रीलिम्स मेंस पर्सपेक्टिव, नॉट प्रीलिम्स। इसके रिगार्डिंग न्यूज थी हमारी विद रिस्पेक्ट टू स्नो लेपर्ड। Okay, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है दार्जिलिंग जू में, और वहीं पर इसमें काफी इंप्रूवमेंट देखा गया है। आफ्टर 40 इयर्स ऑफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम, द दार्जिलिंग जू नाउ होल्ड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैप्टिव स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन। ओके, यहां हम सिर्फ कैप्टिविटी वाले स्नो लेपर्ड्स की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैप्टिव स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन विच इज एक्चुअली नाउ 14, दैट इज 7 मेल 7 फीमेल्स। This is the first and only conservation program in the country for snow leopards. Initiate किया गया था at the Darjeeling Zoo in 1985. तो स्नो लेपर्ड के बारे में डिटेल जान लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हम इसको इतना डिटेल में कर रहे हैं अपने PYQ से लर्निंग लेते हुए। फर्स्ट इज इट इज ए फ्लैडी मैमल, ओके, बिलोंग करता है जीनस पैंथेरा को। आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल एंड इसकी रेंज कंट्रीज हैं 12, ओके, इंक्लूडिंग इंडिया, और सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन पाई जाती है तिब्बतन प्लेट्यू ऑफ चाइना में। जनरली ये हमें मिलता है हाई एल्टीट्यूड में, कोल्ड, एरिड एंड रग टेरेन में, और इंडिया में जितने भी हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उन सब में ये मिलता है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल। टॉप प्रेडेटर माना जाता है, कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। दैट मीन्स अगर इसका कंजर्वेशन हम लोग करते हैं तो बाकी अदर स्पीशीज का कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। वर्ल्ड में अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें अबाउट द स्नो लेपर्ड तो ये है करीब 4000 टू 6500। दीज आर द कंट्रीज जहां पर ये मिलता है हमें, एंड वन थिंग टू रिमेंबर इज कि ये मिल सकता है हमें एज हाई एज एलिवेशन अप टू 18,000 फीट। नाउ लुक एट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। काफी एथलेटिक होता है,
इट कैन एक्सेल इन लॉन्ग जंप, वो भी एज लॉन्ग एज 9 मीटर, जितनी की उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसकी बॉडी की जितनी लेंथ है उससे 9 मीटर ज्यादा लंबी ये जंप लगा सकता है। एंड इनका काफी इल्यूसिव नेचर होता है, ठीक है, इसलिए इनकी एग्जैक्ट काउंटिंग तो फिर भी अनसर्टेन ही मानी जाती है क्योंकि ये ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं। एक्सीलेंट कैमोफ्लेज फ्लैग माना जाता है ये, कई बार इसलिए इसको घोस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये काफी क्लोज भी आ जाएगा अगर आपके, तो ये अपने बैकग्राउंड में अपने आप को इस तरीके से मोल्ड कर लेता है, छुपा लेता है कि इसको घोस्ट भी कहा जाता है। साउंड की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस साउंड लाइक हिस, growls or meows just like cat. Okay, remember it does not roar। और ये चीज मैं क्यों बोल एम्फेसाइज कर रहा हूँ ऐसी छोटी छोटी बातें, बिकॉज ये आपके 24 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। एंड जस्ट लुक एट हियर, लायंस do not have a particular breeding season, unlike most other big cats, cheetah do not roar। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी एम्फेसाइज किया दैट ये प्रोड्यूस करते हैं साउंड लाइक हिस, ग्रॉल और म्याऊज, बट दे डोंट रोर। दे आर क्लोजर इन किनशिप टू टाइगर रादर देन लेपर्ड्स। नाम स्नो लेपर्ड है लेकिन अगर किनशिप में देखेंगे तो ये टाइगर के ज्यादा क्लोज हैं रादर देन लेपर्ड्स। ये जो इनकी बॉडी पे आप जो लाइनिंग्स देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, दीज आर कॉल्ड एज रोसेट्स एंड दे आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। जैसे ह्यूमंस में फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं उसी तरह इनके रोसेट्स भी यूनिक होते हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड करें, जेस्टेशन पीरियड पे क्वेश्चन पहले एक एलिफेंट पे पूछा गया है। जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 90 टू 100 डेज तक के जेस्टेशन पीरियड हो सकता है, करीब 2 से 4 कप्स ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल। ये मोस्टली एक्टिव होते हैं डॉन के टाइम एंड डस्क के टाइम, ना दिन में ना रात में। दे possess a thick lengthy tail utilized for maintaining balance on the steep mountain slopes। हाई एल्टीट्यूड में मिल सकते हैं हमें 3000 टू 4500 मीटर तक। ओके, तो ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स माइन्यूट पूछे हैं यूपीएससी ने कि चीतास डू नॉट रोर, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, इसलिए हम लोग इसको काफी माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स इसके देख रहे हैं। देन यहाँ पर इनकी सर्वे को लेकर न्यूज थी, इनकी काउंटिंग की गई है और उसमें निकल के आया कि इंडिया में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स हैं, आउट ऑफ विच लद्दाख हैज द हाईएस्ट दैट इज 477, फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड हिमाचल। एटलीस्ट टॉप 3 स्टेट तो आपको याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए। अब ये सब सर्वे कराया है इसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो इन पे भी शॉर्ट नोट साथ साथ जान लेते हैं, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से लेक्चर बनाया जाए इंस्टीट्यूट पे तो वो याद नहीं होगा। बट यहाँ पर क्योंकि ये रिपोर्ट में इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इससे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अगर आपने इसका लोगो देखा होगा तो एक पांडा जैसा बना होता है। ओके, दिस इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, लोगो है जाइंट पांडा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है नोन एज लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एवरी 2 years, दैट इज बायएनुअली। ओके, नॉट एनुअली बट बायएनुअली। और 2 इंटरनेशनल कैंपेन भी चलाता है, दैट इज अर्थ आवर एंड डेट फॉर नेचर स्वैप। डेट फॉर नेचर इज लाइक कि अगर आपकी कंट्री पे डेट है, सपोज हम मान लेते हैं कि $1 बिलियन का डेट है श्रीलंका पे, तो अगर उसको चाइना कहे कि आप मेरे बिहाफ में अपनी कहीं किसी ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लीजिए या कोई नेचर में लाइक फॉरेस्टेशन वगैरह कर लीजिए, इस टाइप की चीजें, तो वो इस डेट को कन्वर्ट कर देगा इन नेचर। ओके, जो इन्वेस्ट श्रीलंका ने किया होगा, दैट इज कॉल्ड एज डेट फॉर नेचर स्वैप। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इट was established in 1982, headquartered at Dehradun, and this is an autonomous institution under Ministry of Environment। इसके सर्वे पे आते हैं वापस। सो 718 टोटल पॉपुलेशन बताई गई है, कंडक्ट किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, लद्दाख में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय उत्तराखंड, देन हिमाचल, देन अरुणाचल, सिक्किम एंड जम्मू कश्मीर। एंड इंडिया रिप्रेजेंट करता है करीब करीब 10 to 15% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। ओके, बाकी हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जान ही ली है। ओके, स्मॉल राउंडेड ईयर्स होते हैं दैट मिनिमाइज द हीट लॉस, ब्रॉड पॉज होते हैं इसके ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके अपने बॉडी वेट को जब स्नो पे चलता है। ओके, काफी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टेल होती है जो इसको मदद करती है आइस पे मूव करने में, एंड स्पेशली स्लोप्स पर। आइस स्टेटस हमने देख लिया ऑलरेडी, वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में आता है।
इसके अलावा भी यहाँ पर काफी सारे इनिशिएटिव्स हमने ले रखे हैं इसके कंजर्वेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज पार्टी टू ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम सिंस 2013। इसके अलावा हिमल संरक्षक हमने लॉन्च किया था। दिस इज ए कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। इट वाज लॉन्च्ड इन 2020 एंड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हमने लॉन्च किया था इन 2009 टू कंजर्व द स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट। एंड हमने लिस्ट बनाई थी अपने यहाँ 21 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जिनके लिए हम रिकवरी प्रोग्राम चला रहे हैं, एंड स्नो लेपर्ड भी उसमें इंक्लूडेड है। इसके लिए थ्रेट हैं जैसे लॉस ऑफ नेचुरल प्रे, कॉन्फ्लिक्ट विद ह्यूमंस, इलीगल ट्रेड फॉर इट्स फर एंड बोन्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड टॉपिक खत्म होता है। उसी के साथ साथ एक और टॉपिक न्यूज में आया था, दैट इज गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर इज नथिंग बट जो हमारा बंगाल टाइगर है ना, बस वही है। यहाँ पे गोल्डन टाइगर इन असम काजीरंगा नेशनल पार्क। नाउ फोकस ऑन दिस। दिस इज एक्चुअली a Bengal tiger exhibiting a color variation resulting from a recessive gene. ओके, यहाँ पर एक रिसेसिव ट्रेट इसकी बॉडी में देखने को मिलता है, नोन एज वाइट बैंड, विच इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक पिगमेंट्स ड्यूरिंग द हेयर ग्रोथ साइकिल। ओके, इट इज इट just a minute. It is not a separate subspecies, but rather a result of genetic variation within Bengal tiger. Okay, remember these points. It is not a separate subspecies. काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आप जानते ही होंगे, असम में मिलता है हमें, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा वैली के फ्लड प्लेन पे। इसके अलावा ये नेशनल पार्क बना था 1974 में। 1985 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया एंड देन 2006 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। Now, after this golden tiger, there is one more type that is called as black tiger. Okay. अब इस ब्लैक टाइगर को ही कहते हैं मेलानिस्टिक टाइगर। एंड द थिंग इज टू रिमेंबर इज दैट ये एक्सक्लूसिवली हमें सिर्फ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मिलता है, उड़ीसा के। Okay. यहाँ भी वही इशू है, इट इज जस्ट अ रेयर कलर वेरिएंट ऑफ बंगाल टाइगर। यहाँ पे काफी डार्क स्ट्रिप्स हैं इसकी बॉडी पे, मेलानिस्टिक टाइगर दैट हैव डार्क ब्लैक और नियर ब्लैक कोड। और ये होता है ड्यू टू ए एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ ए जीन कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू। शॉर्ट में आप उसको टेकपैप भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें जो म्यूटेशन होता है इस जीन में, इस वजह से इसकी बॉडी पे इस तरह की हद से ज्यादा ब्लैक स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं। और उड़ीसा ने स्टार्ट की है यहाँ पर एक्सक्लूसिव मेलानिस्टिक टाइगर सफारी इन सिमलीपाल। ओके, तो ये सब न्यूज एक दूसरे से रिलेटेड थी, हमने यहाँ पे कवर कर ली। अब हम चलते हैं यूरेशियन ऑटर डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम केरल। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है हमारे यहाँ ऑटर की। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं, यूरेशियन ऑटर, जो आप अपनी इमेज में सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे। सेमी एक्वेटिक होता है, ये वाटर में भी उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि लैंड पर, और लैंड पे भी काफी दूर तक जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टर्टल्स की तरह थोड़ी दूर तक जाएगा। शाई नेचर का होता है, नॉक्टर्नल। अब नॉक्टर्नल पे क्वेश्चन लगभग हर 2 से तीसरे साल पूछे ही जाता है, ठीक है। तो ऑटर इज एक्चुअली नॉक्टर्नल स्पीशीज। इनके एक्वेटिक हैबिटेट होता है मोस्टली रिवर स्ट्रीम्स वगैरह पे मूव करता हुआ दिखता है। एंड इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है, इट इज जस्ट नियर थ्रेटन्ड एंड ये शेड्यूल 2 में आता है। नाउ कॉमन सेंस हमेशा ये कहेगा कि जो भी स्पीशीज न्यूज में रहा है वो शेड्यूल 1 में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, दिस यूरेशियन ऑटर ये शेड्यूल 2 में आता है। ओके, आई एम एम्फसाइजिंग यूरेशियन ऑटर, अदर टाइप हैं इसके जो शेड्यूल 1 में भी आएंगे। 3 टाइप के होते हैं मोस्टली, यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर। ओके, और ये पाया कहाँ गया? चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि केरल में है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये अनामलई हिल्स में आती है। okay? और इसके ईस्ट में कोडाई कनाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके नॉर्थ में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बाकी सब सेल्फ आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ काम का नहीं है। लेकिन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट यहाँ पर ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइस। ठीक है, टॉर्टोइस अगले सेशन में आएगा, हमने टॉर्टोइस की जितनी भी वेराइटीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज द ओनली रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर इंडियन स्टार टॉर्टोइस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से नॉक्टर्नल पे क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना यार, ये ऐसे नहीं है कि आपको एक जगह कहीं पे मिल जाएगा कि लो नॉक्टर्नल स्पीशीज की लिस्ट है, याद कर लो, दैट्स नॉट गोना हैपन। अभी आपने ऑटर पढ़ा,
जब बार बार रिवाइज करोगे, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ये नोट्स भी ऐसे हैं कि आपके मुश्किल से ये पूरा लेक्चर आपका 1 या 2 पेज में आ जाएगा। तो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो चीजें याद हो जाती हैं कि इनमें से कौन सा नॉकटर्नल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑटर का आता है तो आप लिख सकते हो कि हाँ वो नॉकटर्नल स्पीशीज है। इसकी जो और 2 वेराइटीज हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दिस इज स्मूथ कोटेड ऑटर, यहाँ पर देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ओके, ये थ्रू आउट दी सदर्न एशिया मिलता है, इंडिया में ईस्टवर्ड स्पेशली। इसके बारे में आप चीजें खुद पढ़ लेंगे, मुझे आपको बताना वो है वल्नरेबल। ओके, इसका आयुष्मान स्टेटस है वल्नरेबल। अब याद कीजिए कि क्वेश्चन आया था औरंगुटन पे कि वो पेड़ में ऐसे डंडी हिलाकर इंसेक्ट्स को बाहर निकालता है, तो उसी तरीके से यहां भी याद रख लीजिए, दीज सी ऑटर्स यूज रॉक्स, shells and discarded bottles as hammers और anvils to smash open the hard shelled prey। अगर ये इस तरह की चीजें यूज नहीं करेगा, रॉक से, शेल से, डिस्कार्डेड बॉटल से एक हैमर की तरह यूज करता है ताकि ये जो हार्ड शेल के प्रे इनको ओपन कर पाए, अदरवाइज वरना ये भूखा मर जाएगा। ओके, तो ये एग्जैक्टली वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा औरंगुटन के कंटेक्स्ट में यूपीएससी ने आपसे पूछा था। देयर प्रे इंक्लूड सी अर्चिन्स, abalone, crabs, mussels, clams, snails. The tools allows otters to access otherwise inaccessible prey and maintain their energy requirement। राइट, तो ये याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि कौन सा स्पीशीज है जो रॉक शेल्स वगैरह को एज अ हैमर यूज करता है अपने प्रे के अगेंस्ट, तो इट इज सी ऑटर। थर्ड वेराइटी है इसकी स्मॉल क्लॉड ऑटर, छोटा ही होता है वैसे भी। ओके, ये जनरली फ्रेश वाटर के हैबिटेट में मिलता है हमें, एंड इट फीड ऑन फिश, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क, एंड इसका ये है शेड्यूल 1 स्पीशीज। ठीक है, आयुसीएन स्टेटस इसका भी वल्नरेबल है, सेकंड वाले का भी वल्नरेबल था, फर्स्ट वाले का नियर थ्रेटेंड था। राइट, तो ये भी आपका शेड्यूल 1 में आता है, जबकि जो फर्स्ट वाला था वो शेड्यूल 2 में आता है। ओके, अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में कि 3-4 स्पीशीज के नाम देखिए, इनमें से कौन से स्पीशीज हैं जो टूल्स यूज करते हैं। देखिए, इस तरह की इंटेलिजेंस जनरली ह्यूमन से एक्सपेक्ट की जाती है, क्योंकि इंसान ही जब विकसित हो रहा था तो उसने पहली बार 2 पत्थर यूज करके आग का यूज किया, फायर। ओके, तो इसी तरीके से ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद इनका भी आईक्यू धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन इंप्रूव होता है। सो यूज ऑफ टूल्स बाय अदर एनिमल, तो चिंपैंजी यूज करता है स्टोन्स को टू क्रैक नट्स एंड स्टिक्स टू गेट टर्माइट्स। सिमिलरली डॉल्फिन्स भी यूज करती है स्पॉन्जी टू प्रोटेक्ट देयर बीक्स व्हाइल फॉरेजिंग। And Galapagos Island finches, they use cactus spines to dig grubs out of holes। राइट, तो ये 4 स्पीशीज ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के टूल्स यूज करते हैं, और यूपीएससी आपसे यही चीजें आजकल पूछ रहा है। इवन आई बिलीव कि इनका कोई सेंस नहीं बनता, बट यूपीएससी पूछ रहा है तो एग्जाम के लिए तैयार तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पैरामाइरोथीसियम इंडिकम। साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू स्पीशीज ऑफ फंगस इन केरल। अब क्योंकि ये पीआईबी में आया है तो करना तो पड़ेगा। इमेज आप सामने देख सकते हैं। Scientists have recently discovered a new species of fungus in Kerala called as Paramyrothecium indicum। अब ये जो मिला है, it belongs to phytopathogenic fungus। Phytopathogenic fungus क्या होते हैं, तो they are associated with emerging leaf spots, okay, on the wild hibiscus plants। These phytopathogens, these are actually parasites that thrive on the host plant। That means कि कोई ना कोई होस्ट प्लांट की इनको जरूरत पड़ेगी, उसी पे ये एक पैरासाइट की तरह थ्राइव करते हैं, फाइटोपैथोजेंस। और इन्हीं फाइटोपैथोजेंस की एक कैटेगरी अभी डिस्कवर हुई है, विच इज नोन एज पैरामाइरोथीसियम इंडिकम। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ पैरामाइरोथीसियम स्पीशीज आर कंसिडर्ड फाइटोपैथोजेंस। ओके, द मेजॉरिटी ऑफ दीज स्पीशीज, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी, एंड दीज फाइटोपैथोजन फंगई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस प्लांट डिजीज। और ये जो डिजीज है ये हम वहां की केरल की क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर भी असर डाल रहा है, जो लीफ स्पॉट्स के कॉज कर रहा है। ये वाला जो फंगई मिला है, इट रिप्रेजेंट्स ए फंगल डिजीज केपेबल ऑफ अफेक्टिंग वेरियस प्लांट स्पीशीज। सर्टेन पैरामाइरोथीसियम स्पीशीज जनरेट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो जनरेट कर रहे हैं विद बायो हर्बिसाइडल पोटेंशियल, तो यहां पर इनको हम यूज भी कर सकते हैं इन वीट कंट्रोल, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग दिस बायो हर्बिसाइडल। जब हम फंगई की बात कर रहे हैं तो स्कूल लेवल पे अभी आपने इतना पढ़ा है कि अलग अलग किंगडम्स होते हैं, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, फंगई, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। हमारा अभी का टॉपिक है फंगई। अब फंगई में भी हमें तरह तरह की कैटेगरीज मिलती हैं, हमें सारी याद नहीं रह सकती हैं, हम यहाँ बॉटनी नहीं पढ़ रहे हैं और पूछा भी नहीं जाएगा, बट इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग चीजें
होती हैं विद इन दिस फंगी, तो हमारे काम ज्यादा से ज्यादा क्या आएंगी? राइजोपॉज, म्यूकर, ओके, ईस्ट, पेंसिलियम, पॉलीपोरस एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक, बस इतने टाइप के आप याद रख लें कि हाँ ये सब एक फंगई की ही प्रजाति है। यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्ट्स की बात करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंगी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड मोल्ड्स, ईस्ट, मशरूम्स विद इन द किंगडम ऑफ फंगी। ये दोनों हो सकते हैं, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, ये मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये यूनिसेल्युलर टाइप है, वाइल molds like rhizopus, mucor, पेनिसिलियम, दीज आर मल्टीसेल्युलर। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स जो याद रख सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मशरूम। सो मशरूम्स आर ए टाइप ऑफ फंगई नॉट प्लांट। सबसे पहली गलती जो बच्चों से होती है कि वो मशरूम प्लांट जैसा दिखता है तो उसको प्लांट मान लेते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ फंगई। ओके, अलग अलग शेप्स में आता है, साइज में आता है, कलर्स में भी आता है। हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दैट मीन्स अपने फूड के लिए किसी और पर रिलाई कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, सच एज एनिमल वेस्ट, प्लांट मैटर या फिर ऑर्गेनिक कार्बन पे। ये एडिबल टाइप के भी हो सकते हैं एंड नॉन एडिबल टाइप के भी हो सकते हैं। एडिबल में कॉमन टाइप है बटन, शिकेट, oyster oyster मशरूम, और नॉन एडिबल पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब आपको अगर याद होगा तो एक क्वेश्चन 24 में ऐसा ही आया है, इनमें से कौन सा पॉइजनस होता है। ठीक, पहले से कुछ वेराइटीज कैटेगरीज जान लेते हैं। सॉरी, एडिबल मशरूम्स आर यूज्ड इन कुकिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड फ्लेवर टू डिशेस। शायद सभी ने खाया होगा कभी ना कभी। Certain mushrooms have medicinal properties and are used as traditional medicine for treating various ailments. They are also used in biotechnology for producing enzymes and other useful substances. They play a vital role in nature, helping decompose organic matter and recycle nutrients in ecosystem. ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सा पॉइजनस स्पीशीज होता है। ठीक है, तो अगर इसी में हम लोग मशरूम को भी ऐड कर दें तो यस, वो भी एक तरह का पॉइजनस स्पीशीज होता है। ओके, उसमें भी कुछ कैटेगरीज हैं ऐसी। इसके अलावा अब यहाँ पर ये भी 24 का ही क्वेश्चन है। मशरूम में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, अभी ऊपर हमने देखा साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज अगर पॉइजनस है ना तो उसको अगर कम मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो वो आपको नशा दे सकती है। जैसे एल्विश यादव, स्नेक स्नेक के थ्रू वो क्या कर रहे थे, ठीक है, स्नेक बाइट से नशा कर रहे थे। ठीक है, तो ये साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है। इंसेक्टिसाइडल, अब जब पॉइजनस है तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज भी होंगी। एंड बायोल्यूमिनेसेंट, ये तो शायद आपने खुद भी बचपन से देखा होगा अपने अराउंड कि ये कई बार नाइट में ग्लो करते हैं कुछ टाइप के मशरूम्स। ओके, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही थे। ठीक, तो ये सब मैं 24 की क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि पैटर्न किस तरफ जा रहा है यूपीएससी का, एंड हम उसी वे में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर दो मैमिलियन स्पीशीज को ऐड किया गया है काजीरंगा के फाउना में। एक तो ऑटर ही है जो हमने शुरू में देख लिया, और दूसरा जो स्पीशी है वो है बिंटुरोंग। अब इसकी जो टेल देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं प्रीहेंसाइल प्रीहेंसाइल टेल। मतलब ये इस टेल को यूज कर सकता है पेड़ों पर लटकने के लिए। ओके, इतनी स्ट्रांग होती है बिंटुरोंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज बियर कैट। ओके, ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की। Just a second. Yeah. It is very long and heavy with short and stout legs. It belongs to one of the only two carnivores that has prehensile tail. जनरली कार्निवोर्स में हमें ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है, बट यहाँ पर सिर्फ दो स्पीशीज ऐसे हैं which are carnivorous as well as have prehensile tail. First is this one, Binturong, and second one is किंकाजो। ओके, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। ये सब न्यूज आर्टिकल्स के ही फैक्ट्स हैं जो यूपीएससी कंसिडर करता है आजकल। इट बिलोंग्स टू द सेम फैमिली एज अदर स्मॉल कार्निवोर्स इंक्लूडिंग किवेट्स, जेनेट्स, मंगूस एंड फोसा। मंगूस भी बहुत न्यूज में रहता है। ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। मंगूस के हेयर ब्रश बनाने के लिए बहुत ज्यादा इसकी ट्रैफिकिंग की जा रही है। लाइक ये एक्टिव रहता है दिन में भी रात में भी, एंड ये ऑमनिवोरस है एक्चुअली। ओके, आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल, शेड्यूल 1 स्पीशीज है, एंड साइट के अपेंडिक्स 3 में आता है। और रिमेंबर अपेंडिक्स 3 जनरली क्या है कि हम लोग जितने भी स्पीशीज पढ़ते हैं मोस्टली मेजोरिटी अपेंडिक्स 2 में आते हैं, तो वहां पे कॉमन सेंस भी फिर यही कहेगा। दे आर थ्रेटेन्ड बाय हैबिटेट लॉस ड्यू टू लॉगिंग, एग्री बिजनेस एटसेट्रा। बस लास्टली अब एक शॉर्ट में एक टॉपिक और देख लेते हैं, दैट इज सांभर एंड बाइसोन। ये इंट्रोड्यूस किए गए इन चंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी 100 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ लो। ठीक है, वो एक सर हैं आपके अन अकेडमी पे, वो कराते हैं, बट
आई पर्सनली बिलीव कि नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, वो सही तरीका भी नहीं है। जो न्यूज में आया है उसको जान लो, पढ़ लो, वो ज्यादा बेटर है। चंद्रका दमपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये ओडिशा में है, ईस्टर्न घाट्स में लाई करती है, 1982 में बनी थी। बाकी की प्रॉपर्टीज आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो या स्किप भी कर सकते हैं। इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया है? इंडियन गौर या फिर बाइसन। दिस इज द लार्जेस्ट स्पीशीज अमंग द वाइल्ड कैटल एंड द बॉबिडे फैमिली। ये स्टेट एनिमल है गोवा एंड बिहार का। अब ये क्यों जानना है? क्योंकि लास्ट ईयर आपको एक पूछा गया था अबाउट द महाशीर। ये क्या है? फिश है, बर्ड है, क्या है? ये हमारे मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है महाशीर। ठीक है, इसीलिए ये भी याद रख लीजिए कि ये जो गौर एंड बाइसन है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ गोवा एंड बिहार। ओके, आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये शेड्यूल 1 में आता है। ओके, अब यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।